जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ भारतीय संस्कृति परिवार में। दोस्तों, हमारे घर की महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि पति के कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। अगर पत्नी चाह ले तो पति की सोई किस्मत को जगा सकती है। अपने पति की तरक्की के लिए पत्नियां कुछ नियम अपनाकर पति का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि पत्नियां अपने पति की अर्धांगिनी होती है और घर की लक्ष्मी होती है। ये भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को बताया था। इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार पर हर पत्नी को अपने पत्नी के भाग्य वृद्धि और उन्नति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय जानने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नई नई जानकारी का वीडियो देखने को मिले। साथ ही वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला नियम यह है कि प्रत्येक महिला को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ऐसे तो लगभग सभी महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं, लेकिन कोई कोई महिला हैं जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। एक गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। एक दूसरे का देखा देखी नहीं करना चाहिए। कोई कहेगा कि हमारे पड़ोसी तो सूर्योदय के बाद उठते हैं, फिर भी वो सुखी संपन्न हैं। हमें उन्हें नहीं देखना है, वो जो कर रहे हैं करें, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में सूर्योदय से पहले उठने का नियम है, तो हमें हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि हमें सूर्योदय से पहले उठने के बाद सबसे पहले अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोल देना चाहिए और पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। अगर आपके घर में मैड आती है, फिर भी सुबह का झाड़ू अपने हाथों से लगाना शुभ होता है। जब घर की गृहिणी सुबह का झाड़ू लगाती हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में सुबह घर की गृहिणी झाड़ू लगाती है, साफ सुथरा करती है, उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तीसरा नियम यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान करके अपने घर के दहलीज को प्रतिदिन धोना चाहिए। धोने के बाद कुमकुम से स्वास्तिक बना ले और दहलीज पर एक दीपक जला ले। माना जाता है कि सुबह जिस घर में दहलीज की पूजा होती है, उसके घर में लक्ष्मी माँ प्रवेश करती है और अस्थायी रूप से वास करती है। और शाम को एक दीपक तुलसी माँ के पास, दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर में और तीसरा दीपक अपने घर के दहलीज पर प्रतिदिन जलाना चाहिए। चौथा नियम यह है कि प्रत्येक गृहिणी को अपने रसोई घर में नहाकर खाना बनाना चाहिए और अपने रसोई घर में चप्पल पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना आपके घर के लिए शुभ नहीं है। जिस घर में ऐसा नहीं होता है, उस घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि ये लोग अशुद्ध खाना खा रहे हैं, तो इसका असर तो स्वास्थ्य पर ही पड़ेगा। पांचवा नियम यह है कि तुलसी पूजा प्रत्येक गृहिणी को प्रतिदिन करना चाहिए। तुलसी माँ में जल प्रतिदिन हर महिला को देना चाहिए। तुलसी माँ में जल रविवार और एकादशी को केवल ना दे। तुलसी पूजा करने से आपके घर में समृद्धि आएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। छठा नियम यह है कि प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। और पति के खुशहाल जीवन के लिए अगर कोई विवाहिता आपके घर आती हैं तो उन्हें बिना खाए पिए बिना अपने घर से नहीं जाने देना चाहिए। सातवां नियम यह है कि घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रात में अपने रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। अगर आप जूठे बर्तन रात में छोड़ देती हैं तो आपके पितरन के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। आठवां नियम यह है कि गृहिणी को फिजूल खर्च में बचना चाहिए। कभी दूसरों का देखा देखी नहीं करना चाहिए। हमें उतना में ही चलना चाहिए जितना हमारे पास है। अगर हम देखें कि दूसरा इतनी महंगी साड़ी पहनी है या फिर ज्वेलरी पहनी है तो हमें भी चाहिए। मान लीजिए हम ले भी लें, लेकिन महीने के अंत में हमें कर्ज लेना पड़ा, ऐसा करना गलत है। अगर आप ऐसा करके चलेंगी तो बाद में
आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। हमें कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए बचा कर ही घर को चलाना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर हमारे ऊपर कुछ परेशानियां आ जाए तो हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। दोस्तों, ये सारे नियम करके आप अपने पति के जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकती हैं। ये सारे नियम कुछ दिन आप करेंगी तो आप स्वयं ही देखिएगा कि सारी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।